नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबे मांग्यान का वेट करता है। मांग्यान की कार से उतरते ही मोबे मांग्यान के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। केमिंग वहाँ पे खड़ा होके बोलता है कि मैं अभी आगे जा रहा हूँ, तुम आना। लेकिन मांग्यान मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और मोबे को मना कर देती है बात करने के लिए। केमिंग लिफ्ट से जब ऊपर जा रहा होता है मांग्यान को घर तक छोड़ने के लिए, केमिंग पूछता है कि तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप में दोबारा से कुछ हुआ है क्या, वरना तुम तो हमेशा मोबे को पाना चाहती थी, तो आज क्या हो गया तुम्हें। लेकिन मांग्यान ज़्यादा जवाब नहीं देती और बोलती है कि ऐसी बस हमारे बीच में थोड़ी लड़ाई हो रखी है। मांग्यान को काम के चक्कर में कहीं जाना होता है। मोबे मांग्यान को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम कहाँ हो। मांग्यान कहती है टाइप करके कि मेरे को अभी थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को तुम्हारा जवाब देने के लिए, लेकिन वो मैसेज भेजने की बजाय वो वापस बैक कर देती है। फिर वो दोबारा लिखती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। लेकिन ये मैसेज भी मांग्यान डिलीट मार देती है और सो जाती है। मांग्यान सपना देखती है कि बहुत सारे रोबोट होते हैं, उनमें से एक रोबोट आगे आता है मांग्यान की तरफ। मांग्यान बोलती है तुम कौन हो। वो बताता है रोबोट कि मैं जो हूँ मोबे हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आ रखा हूँ। मांग्यान उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। मांग्यान की नींद टूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी उसके घर में कोई बेल बजाता है। मांग्यान देखती है बाहर केमिंग होता है और वो बोलती है मांग्यान की तुम फिर से मेरा पीछे करने लग गए। केमिंग बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी काम के चक्कर से आया था और मैंने जब पता चला कि मांग्यान भी यहाँ पे आई है तो इसलिए तुमसे मैं मिलने आ गया हूँ। केमिंग कहता है कि तुम्हारे इतने पसीना क्यों आ रहा है, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या। मांग्यान उसको कुछ नहीं कहती है और बोलती है कि क्या काम करने आया, और वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर मोबी की फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, क्योंकि जिस मोबे के फ्रेंड को वो लाइक करती थी वो उसकी तरफ भाव भी नहीं दे रहा होता। वो रोने लगती है कि मैं उसको लाइक करती हूँ और वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वो खूब ड्रिंक करती है। केमिंग और मांग्यान भी बाहर डिनर करने के लिए गए होते हैं। केमिंग पूछता है कि जब भी मैं तुम्हें मोबे के बारे में बुरा भला कहता था तो तुम जो हो गुस्सा हो जाती थी, लेकिन आज क्या हुआ, आज तो तुम खुद मोबे की बुराई कर रही हो। मांग्यान कहती है मुझे खाने का मन नहीं है अभी। केमिंग कहता हम इतनी दूर बाहर आए हैं तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, जिस वजह से मांग्यान को खाना पड़ता है। केमिंग और मांग्यान वहाँ पे खाते हैं। जाते टाइम मांग्यान कहती है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन केमिंग कहता है ये तो नॉर्मल खाना था, ये तो हमारे देश में भी जो है मिलता है, बस ये है कि यहाँ पे मशीन से बनाया गया है। मांग्यान कहती है शायद से तभी ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन केमिंग कहता है कि मशीन की चीज़ जितनी ही दूर रहे हमें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये सिर्फ आर्टिफिशियल होती है। जो असलियत में जो हमारे हाथ से खाना बनता है उसका स्वाद की बात अलग ही होती है। और ये मशीन की बात निकलने की वजह से मांग्यान को वापस मोबे की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी एक रोबोट है। और वो बोलती है मांग्यान केमिंग से कि हम फटाफट घर चलते हैं। मोबे की फ्रेंड बहुत ज़्यादा उल्टी करने लग जाती है, उसने ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखा होता है। मोबे जब अपनी फ्रेंड को उल्टी करते हुए देखता है तो उसे उस टाइम पे मांग्यान की याद आती है, क्योंकि उनकी पहली मुलाकात भी मांग्यान जब उल्टी कर रही थी उधर से ही हुई थी। मोबे का फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है उस लड़की को ले जाने के लिए। मोबे वहाँ से चले जाता है, इसीलिए उसका फ्रेंड जो है उसको किस करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन वो नशे की हालत में होती है और उसको ही जो है किक कर देती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर वो उसको घर लेके जाता है। मांग्यान केमिंग के रूम में जाती है उसका कोट वापस करने के लिए। केमिंग मूवी देख रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मूवी देखोगी, आ जाओ। मांग्यान अंदर जाती है और देखती है कि वो कौन सी मूवी देख रहा है, लेकिन केमिंग जो है वो रोबोट मूवी देख रहा होता है, जिससे मांग्यान को फिर से मोबे की याद आती है और कहती है कि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं सोने जा रही हूँ, और वो केमिंग के घर से चली जाती है। मोबे की फ्रेंड को जब सुबह होश आता है तो उस अपने फ्रेंड को जो है पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे कल किसने घर छोड़ा था। वो बोलता है मुझे नहीं पता किसने छोड़ा था। उसकी फ्रेंड कहती है कि फिर मेरे पास तुम्हारा फ़ोन क्या कर रहा है, क्या तुमने कुछ करा मेरे साथ कल। लेकिन वो कहता है कि आई स्वेयर मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। वो कहती है कि तुमने क्यों नहीं करा कुछ, ऐसी वो मस्ती में कह रही होती है। और वहाँ पे वो गुस्सा आ जाता है उसको, कहती है कि तुम मुझे कभी नोटिस नहीं करते, तुम दूसरी लड़कियों को ही नोटिस करते हो, और वो वहाँ से गुस्से से जाने लगती है।
पर मोबे का फ्रेंड उसको मनाने के लिए वापस पीछे जाता है उसके और कहता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे वो उसको इग्नोर मारती है और मोबे के साथ चली जाती है। मांग्यान और केमिंग बीच के पास आए रहते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। केमिंग पूछता है कि तुम अभी भी मोबे से क्यों नहीं बात कर रही हो, क्योंकि मोबे का जब भी फोन आता था तो मांग्यान काट देती थी। मांग्यान कहती है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों बात नहीं कर रही हूँ, और वो बोलती है कि तुम तो हमेशा उसकी बुराई करते थे। लेकिन केमिंग कहता है कि भले ही मैं गुस्से में रहता था और तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो मेरे को खुश होना चाहिए कि शायद से तुम मेरे से मिल जाओ, लेकिन मुझे एक बात तो पता चल गई, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो, जिसको अच्छा माना है तो तुम उससे पीछे नहीं हटोगी। और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ भले ही, लेकिन मैं तुम्हें दुखी भी नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जहाँ पे भी जाओ खुश रहो। उस टाइम पे मांग्यान कहती है थैंक यू सो मच मेरे बारे में सोचने के लिए। केमिंग के वहाँ से जाते ही मांग्यान मोबे को कॉल करती है और पूछती है कि तुम आज मुझसे मिलोगे। मोबे कहते हैं हाँ मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन मांग्यान कह देती है कि यहाँ पे केमिंग है, वो मेरे को छोड़ देगा घर तक, तुम मुझसे मिलना आज। मोबे जब लंच कर रहा होता है तो वो न्यूज़ देखता है कि बहुत ज़्यादा तूफान आ रखा होता है और मांग्यान और केमिंग भी जो है खतरे में है, तो वो फटाफट से उनके को बचाने के लिए भागता है। केमिंग की गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन मोबे वहाँ पे टाइम पे आकर उस गाड़ी को रोक लेता है अपनी सुपर पावर की मदद से, जिसे देख के केमिंग हैरान हो जाता है कि मोबे अकेले गाड़ी को कैसे बचा सकता है। केमिंग और मोबे अपना इलाज करवा लेते हैं, मांग्यान करवा रही होती है। केमिंग मोबे से पूछता है कि तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर्स है। मोबे कहता है हाँ, लेकिन केमिंग पूछता है तुम्हें डर नहीं लग रहा कहीं मैं तुम्हारी ये लीक कर दूँ ये खबर। मोबे कहता है नहीं, मुझे तुम पे यकीन है, तुम वैसे तो मेरे दोस्त हो और मैंने तुम्हें बचाया था, तो शायद से तुम ये बात लीक नहीं करोगे। केमिंग कहता है हाँ सच में मैं तुम्हारी ये बात लीक नहीं करूँगा। मोबे उसको बताने ही जा रहा होता है कि मैं जो हूँ एक रोबोट हूँ, लेकिन वहाँ पे मांग्यान आ जाती है। केमिंग कहता है कि मैं तुम्हें और मोबे को घर छोड़ के आ जाता हूँ, लेकिन मांग्यान मना कर देती है और बोलती है कि मेरे को मोबे से थोड़ा बात करना है। केमिंग इसलिए वहाँ से चले जाता है। मांग्यान मोबे से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आओगे। मोबे हाँ कहता है। मांग्यान कहती है कि मुझे अब पता चला हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, हमें उसे एंजॉय में बिताना चाहिए। भले ही तुम आगे चल के मुझे छोड़ दो भले ही, लेकिन जितनी भी लाइफ है मैं उसको खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ, ना कि इस गम से। और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कार कंपनी के सीईओ ने जो मोबे के पीछे 2-3 आदमी लगा रखे होते हैं, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी होती है मोबे की, जिसमें वो कार अपनी सुपर पावर से कार को जो है रोक रहा होता है, जिससे उसको पता चल जाता है सीईओ को कि शायद से मोबे के अंदर कुछ ज़्यादा ही सुपर पावर्स है और ये आगे चल के हमारे बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। मांग्यान भी अपने घर चली जाती है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि आपको पता है मैं वापस मोबे के साथ रिलेशनशिप में आ गई। मुझे पता है मैं आपको नहीं भी बता सकती थी ये बात, लेकिन मैं आपके और मेरे बीच में कोई भी ऐसी बात सीक्रेट नहीं रखना चाहती हूँ और मैं सिर्फ ऐसी छुप के प्यार नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोग भी खुश रहे। उसकी मॉम कहती है मांग्यान की कि शायद से मैं तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में ना करूँ, क्योंकि आगे चल के वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन तुम्हारी खुशी के आगे मैं रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लूँगी। मांग्यान अपनी मॉम को गले लगाती है और कहती है कि आप मेरी दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो। केमिंग मोबे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जिसमें से मोबे के बारे में ये भी पता चलता है कि वो एक साइंटिस्ट का बेटा है, जिससे केमिंग को अंदाज़ा हो जाता है कि शायद से उसके पापा ने जो है मोबे को रोबोट में कन्वर्ट करा है। केमिंग मोबे से मिलने जाता है, मोबे उसको छत में लेके जाता है। केमिंग कहता है शायद से तुम मुझे यहाँ पे आके मारना चाहते हो, इसलिए तुम इतनी सुनसान जगह में लेके आए हो। मोबे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ताकि हमारी जो बातें हैं वो सीक्रेट रहे और किसी को पता ना चले, इसलिए मैं ऊपर लाया हूँ। केमिंग कहता है कि तुम रोबोट हो ना। मोबे हाँ में बोलता है। केमिंग कहता है कि ठीक है तुम जो भी हो, लेकिन मांग्यान का ध्यान रखना, शायद से मांग्यान को ये बात पता होगी। मोबे हाँ कहता है और बोलता है, उससे वादा करता है कि मैं मांग्यान का हमेशा ध्यान रखूंगा। मोबे ये भी बोलता है कि मेरे बारे में किसी को भी सीक्रेट रखना, ये बात किसी को बताना मत। केमिंग हाँ में जवाब देता है कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा। डॉक्टर लिन के घर में उसके सीईओ चले जाते हैं और बोलते हैं मोबे कहाँ है। डॉक्टर लिन बोलते हैं कि
तुम्हें क्या काम है। वो उनको वीडियो क्लिप दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल गया तुम्हारा बहुत बड़ा इन्वेंशन तुम्हारा बेटा ही है और मैं तो उसको जो है यूज़ करने वाला हूँ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। डॉक्टर लिन कहते हैं कि वो कोई सामान नहीं है, वो मेरा बेटा है जिसका तुम एक्सपेरिमेंट कभी नहीं कर सकते। लेकिन उसका सीईओ बोलता है देखते हैं और उसके घर से चले जाते हैं। मोबे और मांग्यान जो है वेकेशंस के लिए चले जाते हैं दूर। मोबे पूछता है कि तुम पहले कहाँ जाओगी। मांग्यान कहती कि जहाँ से तुम्हारी जो है शुरुआत हुई थी तुम्हारी स्टोरी की, यानी कि वही हिल स्टेशंस जाना है। मांग्यान और मोबे हिल स्टेशंस पहुंच जाते हैं और दोनों के दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। मांग्यान और मोबे उस जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे मोबे की डेथ हुई थी। मांग्यान पूछती है कि मोबे ने क्या मेरे बारे में सोचा था डेथ के टाइम पे। मोबे कहता है हाँ, जब उसकी डेथ हुई थी तो उसने तुम्हारा प्रॉमिस भी सोचा था कि उसने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे साथ वो मूवी देखने चलेगा। मोबे वहाँ पे जाके अपने डैड को भी कॉल करता है और बोलता है कि अभी हम हिल स्टेशन है, मैं मांग्यान के साथ आया हूँ और अपना ख्याल रखूँगा। उसके डॉक्टर लिन कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और सीईओ को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तो जब भी तुम यहाँ पे आओ वापस तो तुम अपना ध्यान रखना। कंपनी के सीईओ के खिलाफ मांग्यान की मॉम ने कंप्लेन कर दिया होता है जिससे उसको जेल हो जाती है। हेलिंग अपनी बेटी के साथ वापस विदेश चली जाती है। केमिंग जो है उसकी बेटी के लिए कैट वाला एक ज्वेलरी बनाता है। उसकी बेटी को कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए उसको गले लगाती है हेलिंग केमिंग को और बाय बाय अलविदा कहती है। मांग्यान की मॉम सुबह सुबह डॉक्टर लिन के घर में जाती है और उनसे कहती है कि अपने बेटे को चौकन्ना कर लो क्योंकि सीईओ जो है वो आज़ाद हो गया, उसको बेल मिल गई है। हमें नहीं पता किस तरह से मिली है, लेकिन अब अपने बेटे मोबे को जो है चौकन्ना कर लो, उसकी जान को खतरा है। अचानक से डॉक्टर लिन के घर के जो है सिस्टम पूरा बिगड़ रहा होता है, आवाज़ आने लग जाती है। वो अपने कंप्यूटर में जाते हैं लेकिन वो भी जो है हैक होने लग जाता है। वो अपने डॉगी से कहते हैं कि कौन ये सिस्टम हैक कर रहा है, लेकिन उस डॉगी को भी पता नहीं क्या होता है। अचानक से वो देखता है और फिर वो कंप्यूटर की तरफ से कूद पड़ता है जिससे वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे पासवर्ड जितने भी थे वो अनलॉक हो जाते हैं। सिस्टम अनलॉक होते ही कंपनी का सीईओ जो है वहाँ पे अंदर आ जाता है और मांग्यान की मॉम उनको रोकने की कोशिश करती है, तो मांग्यान की मॉम को गिरा देता है और जिससे उनके सर में चोट लग जाती है, खून निकलने लग जाता है और सीईओ जो है वो डॉक्टर लिन को जो है वापस अपने साथ चले लेके जाता है। मांग्यान और मोबे पहाड़ों की ऊंचाई पे बैठे होते हैं और अपने देश का नज़ारा देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हम रहते थे बचपन में, ऐसी मतलब याद कर रहे होते हैं। मांग्यान कहती कि तुमने मुझे आज तक कभी प्रपोज नहीं करा। मोबे कहता है बहुत जल्द करूँगा जब मुझे खुद ही आने लगेगा। मांग्यान कहती है कि अच्छा तुम ये तो बोल सकते हो ना, विल यू मैरी मी। तो मोबे हाँ बोलता है विल यू मैरी मी। मांग्यान हाँ में जवाब देती है। मांग्यान और मोबे अपने घर चले जाते हैं। मांग्यान मोबे को अपने घर लेके जाती है लेकिन अपनी मॉम को नहीं देखती, तो मांग्यान कहती कि शायद से मेरी मॉम तुम्हारे घर में हो। मोबे कहता है तुम रेस्ट करो, मैं घर जाके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हारी मॉम कहाँ पे, अगर वहाँ पे होगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें। मोबे घर जैसे ही पहुंचता है मांग्यान की मॉम की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रखी होती है, खून वून बह रहा होता है। मोबे तुरंत उनकी पट्टी करता है और वहाँ पे जो उनका डॉगी है वो बोलता है कि डॉक्टर को बचाओ, ऐसे करके बोल रहा होता है। उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कंपनी का सीईओ आया था, लेकिन वो अपने फादर को जो है ढूंढने लग जाता है। मांग्यान अपनी मम्मी को ढूंढ रही होती है और मोबे को कॉल ही कर रही होती है। उतने में पीछे से एक वैन आती है और मांग्यान को उठा के लेके चली जाती है। कंपनी का सीईओ जो है वही मांग्यान को लेके आया होता है। वो मोबे को कॉल लगाता है और कहता है कि डॉक्टर लिन और मांग्यान जो है हमारे कब्जे में है, तुम्हें वापस आना है यहाँ पे इनको बचाने के लिए। मांग्यान कहती है कि अचानक से तेज से बोल देती है कि संभल के आना, जितने में सीईओ को जो है गुस्सा आ जाता है और उसको एक चाटा मार देता है। उसको हिंट देना चाहती थी मोबे को कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। मोबे फटाफट से अपनी बैटरी चार्ज करता है, अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करता है ताकि उसमें ज़्यादा एनर्जी रहे, ताकि वो जब भी लड़े तो उसकी बैटरी ख़त्म ना हो। वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे कंपनी के सीईओ ने जो है मोबे को बुलाया होता है। वो सारे गुंडों को अपने आंखों के सहारे जो है डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे हैं वो, और सबको मार देता है और फिर आगे चले जाता है। लेकिन वहाँ पे जाते ही कंपनी का सीईओ जो है वो मैग्नेटिक पावर ऑन कर देता है, जिससे मोबे के सर में दर्द होने लग जाता है क्योंकि वो एक मेटल की चीज़ थी और वहाँ पे वो उस मेटल को खींच रहा था।
उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वो गाली देने लग जाता है, जिससे कंपनी का सीईओ बोलता है ये तो रोबोट है ना और ये लॉ के खिलाफ है। गाली देना मतलब कुछ भी बुरे वर्ड्स बोलना और किसी को जान से मारना ये तो खिलाफ है। डॉक्टर लिन कहते हैं कि ये मुझे भी पता है रोबोट के खिलाफ है, लेकिन इसके अंदर भी अपनी फीलिंग आ गई है, इसने अपने सिस्टम को पूरे अच्छे से अपग्रेड कर दिया है। ये सुन के कंपनी का सीईओ जो है वो कहता है मोबे से कि तुम्हारे अंदर अगर फीलिंग आ गई है तो ये बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं इन दोनों में से एक को मारूंगा और एक को बचाऊंगा तो तुम किसको बचाओगे। मोबे बार बार कहते हैं कि तुम्हें मेरे से मतलब है ना, तो इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। फिर सीईओ बोलता है ठीक है, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारे इस ब्रेन से मतलब है, तुम्हारी ये चिप मेरे को चाहिए। लेकिन मोबे जो है हड़बड़ा रहा होता है। कंपनी का सीईओ जाता है वहाँ पे और मोबे के पेट में कुछ मार देता है, जिसकी वजह से मोबे जो है बेहोश हो जाता है। मोबे अचानक से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे मोबे की हमशक्ल का एक और रोबोट होता है और वो बताता है मोबे को कि ये जो है रोबोटों की दुनिया है जहाँ पे हमारी सोल्स रहती है। और वो कहता है कि तुमने अपने सिस्टम को पूरे अच्छी तरह से अपग्रेड कर दिया है, तुम नुकसान भी पहुंचा सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है तुम आगे चल के क्या करोगे। मोबे वहाँ पे जाके अपने अंदर से जो है अपने पूरे सिस्टम को वापस से और भी ज़्यादा अपग्रेड कर देता है। कंपनी का सीईओ को कोई बटन नहीं मिल रहा होता है मोबे के ब्रेन को खोलने का, तो एक औजार लेता है और बोलता है मैं इसकी मदद से मोबे का ब्रेन जो है वो खोल दूंगा। लेकिन मोबे उठ जाता है और उसका सिस्टम अपग्रेड होने की वजह से उसमें और भी ज़्यादा पावर आ जाती है। वो सबको वहाँ पे खड़े सभी गुंडों को मार देता है। कंपनी का सीईओ वहाँ से भग जाता है। वहाँ पे उसकी जो इतनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर थी वो भी उसके ब्रेन को रोक नहीं पा रही थी। वो अपने पापा और मांग्यान को खोलता है और कंपनी के सीईओ के पास जाता है। कंपनी के सीईओ के पास वो मारने ही जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई बता दूंगा सबको। वो कहता है तुम कैसे बता पाओगे, पुलिस थोड़ी देर में आने वाली है और मैंने वो वीडियो भी डिलीट मार दी है। वो कहता है ये रिमोट तो मेरे पास ही है ना तुम्हारा। वो रिमोट को जैसे ही ऑन करता है तो मोबे के सर में कुछ होने लग जाता है और कंपनी के सीईओ को मौका मिल जाता है, तो वो एक लोहा उठाते हैं और उसके ऊपर मार देते हैं। मांग्यान वहाँ पे आ जाती है और उसको बचा लेती है और थोड़ी देर में मोबे के सर में भी दर्द होना ठीक हो जाता है। वो मांग्यान को बचाता है, लेकिन मांग्यान कहती है कि तुम पहले उसको पकड़ो। वो सीधा सीईओ को पकड़ने के लिए चले जाता है। कंपनी के सीईओ को वो मारने ही जा रहा होता है, लेकिन रोबोट किसी को भी जान से मार नहीं सकते थे, इसीलिए वो वहीं पे रुक जाता है और पुलिस कंपनी के सीईओ को जो है अपने हवाले कर लेती है और पुलिस जेल लेके चली जाती है उसको। मांग्यान को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, पहले से ही चोट लगी थी और भी ज़्यादा चोट लग जाती है। मांग्यान कहती है कि अगर मैं बाई चांस मर जाऊँ तो मेरी मेमोरी को भी तुम ऐसे ही किसी सिस्टम के अंदर रख देना ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रह पाऊँ और तुम्हारे साथ ही रहूँ। मोबे मांग्यान को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। केमिंग को भी पता चल जाता है। केमिंग आता है और मोबे पे चिल्लाने लग जाता है, उसकी कॉलर पकड़ लेता है कि मैंने तुम्हें मांग्यान का ख्याल रखने के लिए बोला था, तुमने फिर भी इतना सा नहीं कर पाए। मोबे कहता है सॉरी, मैं मांग्यान का ध्यान रखने लायक नहीं हूँ। मोबे कहते कि अभी मुझे मांग्यान का इलाज करने जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, और वो सॉरी कह के केमिंग को वहाँ से चले जाता है। मांग्यान का इलाज अच्छे से हो जाता है और वो बच भी जाती है, लेकिन अब जो है वो हॉस्पिटल में थोड़े दिन रहती है और वो आंखें भी नहीं खोल पा रही होती है, वो बेहोश हो रखी होती है बिल्कुल। मोबे फिर से जब अपने घर में सो रहा होता है, बैटरी चार्ज कर रहा होता है, तो वो अचानक से फिर से सपने में जाता है। उसमें वो रोबोट वापस कहता है उससे कि तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुमने अपना सिस्टम ज़्यादा ही अपग्रेड कर दिया है, जिससे तुम रोबोट्स के भी अब किसी भी के भी कंट्रोल में नहीं रह पाओगे। तुम किसी को भी मार सकते हो और तुम्हारा जितना भी अपग्रेड वाला था वो सारा ख़त्म हो चुका है। और वो कहता है कि तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हें मरना है। मांग्यान ठीक हो जाती है और वो जैसी ही उठती है वहाँ पे उसको उसकी मॉम और डॉक्टर लिन मिलते हैं। वो पूछती है कि मोबे कहाँ है। डॉक्टर लिन कहते हैं कि मोबे अभी कहीं पे बाहर गया हुआ है, जिससे सुन के मांग्यान जो है थोड़ा उदास हो जाती है। केमिंग मांग्यान से मिलने आता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जो हो ठीक हो। केमिंग कहती है पता नहीं मोबे आप पता नहीं कहाँ चले गया है। केमिंग कहता है कि तुम्हारी लाइफ में 2 लड़के आए थे, जिसमें से एक तुम्हें पाना चाहता था लेकिन तुम कभी उसको मिल नहीं पाई, और दूसरा जिसको तुम कभी समझ ही नहीं पाई। मांग्यान थैंक यू बोलती है कि मांग्यान को केमिंग ने समझा और ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करा इस रिलेशनशिप के लिए।
मांग्यान को हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल जाती है। वो अपने सारी चीज़ें सोच रही होती है, उस जितना भी लाइफ स्पेंड करा था उसने, मोबे के साथ जितनी भी मेमोरीज थी वो सारी एक एक करके रिमाइंड कर रही होती है। मांग्यान बेंच में बैठ के रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने मोबे मुझसे वादा करा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने मुझे प्रपोज नहीं करा, तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम झूठे हो, ऐसे कहने लग जाती है। तभी वहाँ पे मोबे आ जाता है और कहता है कि किसने बोला मैंने तुमसे झूठ कहा, मैंने सच बोला। मांग्यान मोबे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मांग्यान और मोबे एक दूसरे को गले लगाते हैं। मोबे कहता है अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे हमारी पूरा ड्रामा जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।